कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। तो साथियों, मैंने आज इस वीडियो में लगातार 100 पहलवानी सपाटे लगाया हूं। भाइयों, मैं आपको इस वीडियो में कुछ जानकारियां देने वाला हूं। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि मैंने सपाटे लगातार बिना रुके बिना थके किस प्रकार लगाया, और मैं प्रतिदिन कौन कौन से व्यायाम करता हूँ, क्या डाइट लेता हूँ। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि व्यायाम मैंने किस प्रकार किया, किस प्रकार प्रैक्टिस किया। भाइयों, मैंने जो ये दंड कुंभक की विधि से लगाया है, कुंभक की विधि के ऊपर भाइयों मैंने 1-2 वीडियोज बनाया है, नहीं तो अगली बार मैं कुंभक की विधि से व्यायाम के ऊपर एक डिटेल से वीडियोज बना दूँगा। इस विधि को हमारे भारत के सबसे महान रेसलर प्रोफेसर राममूर्ति नायडू ने खोज के निकाला था। साथियों, इस विधि को उन्होंने आयुर्वेद ग्रंथों और कई पुस्तकों से उन्होंने ढूंढ कर निकाला था। साथियों, वो रामायण महाभारत पढ़ा करते थे और उनके मन में यह विचार आता था कि महाबली हनुमान, महाबली भीम ये इतने बलवान थे, आखिर ये कौन सा व्यायाम करते थे, किस विधि से व्यायाम करते थे। साथियों, और हुआ ही कुछ ऐसा, उन्होंने उस व्यायाम करने की विधि को ढूंढ निकाला और उस विधि के व्यायाम के बल पर उन्होंने श्वास भरकर 5 मिनट तक हाथी को अपने छाती पर चढ़ा लिया करते थे और मोटी मोटी चेन को आराम से तोड़ दिया करते थे और रेल के इंजन को रोक लिया करते थे। इस प्रकार उन्होंने इस विद्या के बल पे अनेक आश्चर्यजनक कर्तव्य किए। इस प्रकार इंग्लैंड के राजा ने उनसे प्रभावित होकर कलयुग के भीम की उपाधि दी उन्हें। अगर आप और जानकारी चाहते हैं उनके बारे में तो गूगल पर कलयुग के भीम सर्च कीजिए, आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों, शास्त्रों में प्राणायाम का काफ़ी महत्व है और मैं भी उसी विधि से व्यायाम कर रहा हूं। दोस्तों, पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप पहले उस विधि से व्यायाम करने की प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको इस प्रकार व्यायाम करने का खुद से अनुभव हो जाएगा। दोस्तों, इसमें यही है कि जब मैं खड़ा हूं तो श्वास भरकर रोक लेता हूं, फिर बैठकर एक दंड लगाकर उठता हूं तो श्वास खाली करके फिर भर लेता हूं, और इसी प्रकार मैंने यह दंड 100 के करीब लगाया है। गति यह मध्यम है। तो साथियों, अब मैं बात करता हूं अपने डाइट यानी भोजन खान पान के ऊपर। साथियों, पहली बात, मैं वेजिटेरियन यानी शाकाहारी हूँ। अंडे, मुर्गे, बकरी मैं नहीं खाता। अब कई सारे मांसाहारी जो मांस आदि खाते हैं वे बोलेंगे शाकाहारी भोजन में कुछ दम नहीं होता, शाकाहारी में प्रोटीन नहीं होता, ये होता है वो होता है। तो मैं उनसे ये प्रूफ करने के लिए मैंने अपने YouTube चैनल पर कई सारे चैलेंज के वीडियो बनाए हैं और बनाऊंगा। उसे कंप्लीट करके दिखाएं तो मैं मानूं कि मांसाहारी में दम होता है। तो साथियों, मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूं। तो साथियों, मैं सिंपल सी बात आपको यह बताना चाहूँगा कि शाकाहारी डाइट का पालन कीजिए। अब मैं आपको सीधी सी अपनी डाइट बता देता हूँ। दोस्तों, मैं घर का ही दाल चावल रोटी सब्जी खाता हूँ। व्यायाम के बाद कभी सिर्फ चने का सेवन करता हूँ, कभी नहीं तो जो घर पे मिलता है दाल चावल रोटी मैं उसी का सेवन करता हूँ ज़्यादातर। और यहाँ तक कि मेरे घर देसी गाय नहीं है तो मुझे दूध घी खाने का अवसर भी नहीं मिलता। अब आप बोलोगे कि आप बाहर से दूध क्यों नहीं खरीदते, तो मैं बोलना चाहूँगा कि वो दूध देसी नहीं है, जर्सी का विदेशी दूध है जो मैं पीता नहीं, उससे अच्छा पानी। और मेरा ये स्टेमिना ये डाइट से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ ब्रह्मचर्य और प्रैक्टिस का रोल है। तो ठीक है भाइयों, उम्मीद है मैंने जो आपको जानकारी दिया आप भली भांति समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार सही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ठीक है जी, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।
धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम नहीं आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास गया। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास गया। बंसी फेंको और उठा लो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो। अरे हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत